किचन में मौजूद चीज़ों से बनाएं चटपटी चटखारेदार आलू की चाट जिसे खाकर पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल चटपटी चटखारेदार आलू की चाट बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये चाट बनती है, बस आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आलू की चाट बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इनका छिलका उतारने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। आलू आपने बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटने हैं। काटने के बाद मैंने इसे पानी में रखा हुआ है ताकि ये काले ना पड़े। तो चलिए हम चाट बनाना शुरू करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने आलू फ्राई करना है। तो अभी मैं इसके अंदर आधे आलू शामिल कर रही हूँ, इसलिए कि हमने आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। आधे आलू मैंने रोक लिए हैं, जिसे हम अभी साइड पर रख देते हैं। आलू को हमने मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे इस फ्राई होने में। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इन पर बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब हमने तमाम आलू निकाल लेना है। ये आलू अच्छी तरह से गल भी गए हैं, इनका तेल हमने अच्छी तरह से झटक देना है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि आप करीब से भी देख सके। ये देखिए जी, कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं हमारे आलू। अब हमारे जो बाकी आलू रह गए हैं वो भी मैं डाल देती हूँ और इन्हें भी हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। हमारे तमाम आलू फ्राई हो गए हैं, इन्हें प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। मैं किचन टॉवल की मदद से जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम इस तरह करेंगे तो वो जल्द हो जाएगा। वैसे तो इन आलूओं ने तेल बिल्कुल भी नहीं पिया है, थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा तेल वो भी हम हटा देते हैं। अब इन आलूओं को जो है मैं एक बड़े बाउल में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे आलूओं में जो है तेल अब बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह जब हम चाट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसमें से थोड़ी प्याज को हम रोक लेंगे, इसका इस्तेमाल मैं आखिर में करूँगी। एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। चाट को चटपटा बनाने के लिए 2 बारीक कटी हुई मैं हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। एक मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया को आपने अच्छी तरह से धोकर फिर बारीक काट कर शामिल करना है। चाट में बहुत ही अच्छा लगता है हरा धनिया। इस चाट को चटपटा और जायकेदार बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय के चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर रेगुलर नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो फिर आपने सिर्फ रेगुलर नमक डाल देना है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा चाट में। अब इस चाट को और भी जायकेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है केचप शामिल कर रही हूँ। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा हमारी चाट का। चाट को मज़ीद चटपटा करने के लिए मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर जो है हरी चटनी शामिल कर रही हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर जो है सेव शामिल करूँगी। इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यकीन करिए ये चाट इतने मज़े की बनती है कि आपने रमज़ान में इसे एक दफ़ा बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर आधे नींबू का रस भी शामिल कर देती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। नींबू के रस को भी हमने मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो इसे हम दूसरे बाउल में निकाल कर सर्व कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी लाती रहूं। आखिर में इसके ऊपर हम बची हुई थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं, थोड़ी सी हम सेव भी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसको ऊपर से हरा धनिया भी गार्निश कर देते हैं।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।